जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो किस तरीके से करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान इसी कर्मयोग के अंदर सारे सवालों का जवाब दे देते हैं कि भक्ति करनी कैसे चाहिए, भक्त कैसा होता है, और ये जो हमारे सुख दुख है, जो कर्म बंधन है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो भगवान इस कर्म युग में सारी बातों को बता देते हैं कि आखिर आप और हम जो है, ये कर्म बंधन के कारण हम जो सुख दुख पा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इससे मुक्ति कैसे होगी और भक्ति क्या होती है, भक्त कैसा होता है। यहाँ पर भगवान हर चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर कहने वाला कोई और नहीं है, कोई संत नहीं कह रहे, स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि भक्त कैसा होता है, कैसा भक्त का आचरण होना चाहिए, किसे भक्ति कहते हैं। क्योंकि आप और हम देख रहे हैं आज के ज़माने में हर कोई भक्ति ही है। आप जिसको देख रहे होंगे चारों ओर भक्ति ही भक्ति हो रही है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि चारों ओर भक्ति होने के बाद भी कोई भी जीवन में अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आपके और हमारे लिए तो बात यही देखने योग्य है कि आप देखेंगे कि आप YouTube पर देखें तो भक्ति हो रही है, आप अपने अगल बगल देखते होंगे तो भी आप देखते हैं मंदिरों में भीड़ लगी ही रहती है। कथा भागवत हो रही, उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, खूब कथा भागवत में भी लोग जा ही रहे हैं। तो आप ये विचार करिए कि भक्ति भी हो रही है, धर्म का प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर जीवन में शांति क्यों नहीं है किसी के। सब कुछ हो रहा है, भक्ति यहाँ पर हो गई है, सब भक्ति कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि लोग लड्डू गोपाल जी को डलिया में ले लेके घूमते, ऐसा प्रेम है भक्तों का उनसे। तो इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है, फिर भी इंसान को शांति क्यों नहीं मिल रही है, फिर भी क्यों वो इधर उधर भागता घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भक्ति तो हो रही है, पर भक्ति सही विधि से नहीं हो रही है, मनमानी हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे, देखिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर वो है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, वो जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर मेरी भक्ति है, तो वहाँ पर सुख दुख नहीं होगा, वहाँ पर आनंद होगा। और जहाँ पर आनंद नहीं आ पा रहा है, सुख दुख लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं वहाँ मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि लोग भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुनने भी जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के खूब भागवत में हिस्सा लेते हैं, मंदिरों में भी खूब भीड़ होती है, यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे कैसी भक्ति उमड़ रही है आजकल भक्तों की। पर उसके बाद भी आखिर शांति क्यों नहीं किसी के जीवन में, क्यों जीवन में शांति नहीं, क्यों इतना हाहाकार मचा हुआ है पूरे संसार में, जबकि भक्ति इतनी हो रही है। क्यों? क्योंकि भक्ति सही विधि से नहीं हो रही है, भक्ति मनमानी हो रही है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी भक्ति तो हो रही है और सबकी मनमानी भक्ति हो रही है, जो संतों ने कहा है। क्योंकि देखिए आजकल लोग क्या कहते हैं कि हम संतों के पास नहीं जाएंगे, संतों की नहीं मानेंगे, हम अपनी भक्ति स्वयं करेंगे। तो आप ये बताइए कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई भक्ति का मार्ग तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, भगवान बताते हैं गीता में, और उनके संत बताते हैं भक्ति कैसे होती है। पर लोग जैसे कहते हैं कि भाई हम संतों के पास नहीं जाएंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे, फिर भी हम अच्छे काम करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप ये बताइए ये कैसे संभव है? क्या आप सीख करके आए? आप और हम सीख करके नहीं आए। हमें ये जो ग्रंथ है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई स्वाध्याय जरूरी है, आपको अपने आप पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप किसी की बातों में, आज की जो भक्ति है वो हमेशा भ्रमित करने वाली है। आप देख रहे हैं लोग लड्डू गोपाल को संग लिए लिए घूमते, उनके लिए तो भक्ति यही है। कुछ लोग वृंदावन में जाकर के रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए भक्ति ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग जाकर के भागवत तो सुनते हैं, नहीं सुनते, पर वो नाचते हैं, तो यहाँ पर भक्ति ये है। तो आप ये देख रहे हैं कि भक्ति तो सबकी हो रही है अलग अलग तरीके से, पर जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति सही विधि से नहीं हो रही है, भक्ति मनमानी हो रही है। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति कैसी होती है, कैसे भक्ति होती है, कैसे की जाती है, कैसा मेरा भक्त होता है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त नाचता गाता नहीं है, ना तो मेरा भक्त मुझे संग संग लिए घूमता है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, भक्ति कभी भी भगवान कहते हैं शरीर से नहीं होती, भक्ति तो मन से होती है, मन का काम है भक्ति। यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्ति का जो उद्देश्य है लोगों का, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है, क्यों वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि कोई धन संपत्ति के लिए भक्ति कर रहा है, आपको दिखेगा कि हाँ बहुत बड़ा भक्त है, भगवान की पूजा करता है, नित्य करता है भगवान की पूजा, मंदिर में भी जाता है, पर आप देखेंगे उसका उद्देश्य क्या है। भगवान यहाँ पर कहते हैं भाई भक्ति तो होती है, पर भक्ति सुख क्यों नहीं दे रही है। तो भगवान कहते हैं भाई भक्ति में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आता है भक्ति में आनंद? क्योंकि
क्योंकि भक्ति का उद्देश्य ही गलत है। आप और हम भक्ति किस लिए करते हैं? कई लोग आपको मिलेंगे वो भक्ति कर रहे हैं क्योंकि धन संपत्ति आ जाए, यहाँ पर धन संपत्ति आ जाए, वो वही हमारी भक्ति का उद्देश्य है। भाई भगवान की पूजा क्यों करते हैं? आप पूछो लोगों से कि भाई भगवान की पूजा आप क्यों करते हो, तो वो कहेंगे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो कई लोग इसलिए करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा घर परिवार बढ़ता रहे, हमारे घर परिवार में खूब शादी ब्याह अच्छे से हो जाए। कुछ लोगों की भक्ति का उद्देश्य यही है कि हमारे जो परिवार है वो बढ़े फले फूले। कई लोगों का धन संपत्ति उद्देश्य है, कोई विवाह के उससे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई आज के ज़माने में कहूँ तो भक्ति जो वीडियोस पर हो रही है वो व्यूज़ के लिए हो रही है कि हमें ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे। तो आप ही बताइए, जितनी भी भक्ति आपको और हमें दिख रही है, क्या उद्देश्य उनका कहीं पर भी भगवान है? किसी के लिए धन संपत्ति उद्देश्य है, किसी के लिए व्यूज उद्देश्य है, किसी के लिए अपने स्वार्थ की बुद्धि उद्देश्य है, पर भगवान के लिए तभी तो सुख नहीं भक्ति दे। भक्ति में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भक्ति आप कर रहे हो पर आपका उद्देश्य गलत है। अगर भक्ति, यहाँ पर भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति वही होती है जो कृष्ण के लिए होती है। यहाँ पर भक्ति उसे ही कहना चाहिए, नहीं तो बाकी सब व्यापार है। अगर आप धन संपत्ति के लिए, व्यूज के लिए कर रहे हो तो आप उसे भक्ति का नाम मत दो, उसे आप सीधे सीधे बिजनेस कहो कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें धन संपत्ति चाहिए, हमें घर परिवार बढ़ता हुआ चाहिए। पर भक्ति क्यों होती है? भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए होती है। श्री कृष्ण को पाने का जो मार्ग है ना, जो श्री कृष्ण को पाना चाहता है, भक्त तो वही है, वो उसकी क्रिया ही भक्ति कहलाती है। यहाँ पर भक्त तो वही है। तो भगवान कहते हैं भाई भक्त कैसा होता है? भक्त का पहला कार्य क्या होता है, क्या करता है? वो मेरे शरणागत होता है, अपने सारे कर्म भगवान कहते हैं मुझे अर्पित कर दे, और मुझे अर्पित करने के बाद वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाए। स्वार्थ रहित होकर के, ममता रहित होकर के भगवान कहते हैं वो अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दे और फिर अपने कर्म क्रिया को करे। जो भी करता है भगवान कहते हैं मन से कर दे, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि है, जो ममता बुद्धि है, यही हमारे दुख का कारण है। अगर हम स्वार्थ रहित नहीं होंगे, हम स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे, ममता को नहीं त्यागेंगे, तब तक जो भी हमारा हमसे क्रिया हो रही है वो सारा कर्म है। वो जैसे ही हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, अपना कर्म, अपना स्वार्थ बुद्धि हटा देते हैं, अपना जो हमारा ममता है उसका हम त्याग कर देते हैं, वही हमारी जो क्रिया होती है वो सेवा बन जाती है। और भगवान किससे मिलते हैं? भगवान सेवा से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए। और यहाँ दूसरी बात भगवान कहते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है, भगवान कह रहे भाई मेरा कहना तो यही है कि भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, ऐसा ही करना चाहिए। भगवान कह रहे मान लो कोई नहीं करता है तो भगवान क्या, फिर वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारा उसको पथभ्रष्ट करने के लिए। भगवान कह रहे उसको कुछ नहीं मिलना, उसे कोई मेरी प्राप्ति क्या, उसे तो जो वही सोच रहा है ना कि सुख की प्राप्ति हो जाए, तो भगवान कह रहे इसकी भी प्राप्ति नहीं होनी, क्योंकि उसका भक्ति का जो उद्देश्य है, एक तरफ तो मनमानी आचरण है और दूसरी बात उद्देश्य ही गलत है। भगवान कह रहे अगर भक्ति होगी तो मेरे उपदेश के द्वारा ही होगी। भगवान कह रहे जो मेरे उपदेशों का पालन नहीं करता है, भगवान कह रहे वो पथभ्रष्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए आपके यहाँ जिला अधिकारी है, आपके नगर का, और जिला अधिकारी है, जो उसने नियम बनाए हैं उस नियम के पालन को आप और हम सभी करते हैं, हमें करना होता है क्योंकि हम विवश है। और अगर हम नहीं करते उसका पालन तो फिर हमारे लिए क्या होता है? वो दंड होता है, फिर हमें दंड प्राप्त होता है। इसी तरीके भगवान कहते हैं कि भाई अगर कोई नहीं करता है, अब भगवान की तरफ से दंड क्या है? आप बताइए, आपके हमारे लिए दंड क्या है? क्योंकि हमारे लिए दंड इतना ही है कि हमें जो प्रताड़ना आज हम सुख दुख का द्वंद्व यहाँ झेल रहे हैं, फिर हमें जो मनुष्य तन आज मिला है, मनुष्य का तन मिला है, हम भगवान की भक्ति कर सकते थे पर हमने नहीं की, तो उसका दंड क्या होगा कि हमें जो अनेक योनियाँ हैं, 84 लाख कीड़े मकोड़े जानवर पक्षी जो भी, वो ही हमें बनने को मिलेगा और यही हमारे लिए दंड है। ये भगवान की तरफ से हमारे लिए दंड निर्धारित है कि आपको यही दंड मिलेगा। आपको अच्छे खासे जीवन को जी करके आप भगवान की सही भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके कहे उपदेश को नहीं मान रहे, तो भगवान कह रहे कि भाई उसको तो दंड मिलता है जो मेरे उपदेश का पालन नहीं करता है। तो आपके लिए हमारे लिए और दंड क्या है? एक तो हम यहाँ पर सुख दुख के द्वंद्व में झूला झूल रहे हैं, हम सुखी नहीं हो पा रहे। दूसरी ओर जब हम यहाँ धराधाम से जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? क्या आपको और हमें ये लगता है कि भाई मनुष्य का तन इतना सरल है? अगर सरल होता तो आप देखेंगे कि आप ये जो मनुष्य है उनसे ज़्यादा पक्षी है, उनसे ज़्यादा जानवर है, और आप एक जगह अगर गड्ढा खोद दोगे वहाँ पर नमी हो तो बहुत सारे, अगर थोड़ा सा पानी वहाँ पर भरा हुआ उस गड्ढे में तो बहुत सारे कीड़े आ जाएंगे अनगिनत। तो आप देखिएगा भगवान क्या योनियों की कमी नहीं है जो वो आपको मनुष्य का तन देंगे। तो भगवान की तरफ से तो दंड यही है कि आपने मनुष्य तन का सही उपयोग नहीं किया तो आपको ये तन दोबारा नहीं मिलेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं कि भाई अगर कोई ये सोचे
के अपने मन को ज़बरदस्ती कंट्रोल कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर वो ये सोचे कि अपनी इंद्रियों का दमन कर सकता है, वो अपने मन को ज़बरदस्ती नियंत्रित कर सकता है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये गलत है। वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर लेगा, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति के गुण द्वारा ही हो रहा है। भगवान कह रहे सारे भगवान कहते हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो गुण है वो अपने गुण में बरत रहे हैं। भगवान कह रहे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो भगवान कह रहे ये प्रकृति के अधीन है। जीव जीव जो है वो प्रकृति के अधीन है। तो भगवान कह रहे वो जो भी, अगर वो ज्ञान का कार्य कर रहा है तो भी वो अपने कर्म के द्वारा कर रहा है, भक्ति का कार्य कर रहा है तो भी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये तीनों गुण के अनुसार वो कार्य कर रहा है। अगर वो ये सोचता है कि अपने मन को नियंत्रित कर ले कि मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करने लग जाऊँ, तो भगवान कहे ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मनमानी आचरण कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते वो सोचे कि एकदम से मैं अपने आप को बदल लूँ, तो भगवान कहते ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे आप इस कर्म बंधन से मुक्त होगे। मान लीजिए कोई बहुत तमोगुणी ही है, तो अब वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई प्रकृति के जो गुण हैं वही अपने आप में बरत रहे हैं, तो इसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते। और भगवान कह रहे एक कौन सी युक्ति है जिससे इस कर्म बंधन से वो भी छुटकारा पा सकता है। भगवान कह रहे कृष्ण भावना मृत होना, मुझसे प्रेम करना, मेरी भक्ति करना। भगवान कह रहे जब कोई जीव मेरी भक्ति करता है तब वो इससे मुक्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे अगर आप ये सोचो कि आपने जबरदस्ती अपने आप को नियंत्रित कर लिया, और आप सारा कार्य छोड़ करके और आप कहीं बैठ गए जा करके एकांत में, और भगवान कह रहे कि अगर आप ये सोचे कि आप मेरी भक्ति कर लेंगे, तो भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान कह रहे पर दूसरी युक्ति क्या है, वहाँ पर श्री कृष्ण कहते कि भाई कोई गुरु के द्वारा, गुरु के आदेश के द्वारा धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, अपने नियत कर्मों को करते करते अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, मेरी भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरी प्राप्ति कर सकता है, वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कैसे मुक्त होगा, भाई गुरु के आदेश अनुसार। देखिए जैसे कि भगवान ने कहा है कि आप और अगर हम सोचें कि आज हम ऐसे जीव हैं, हम संसार घोर संसारी जीव हैं हम, और अगर हम सोचें कि हम भगवान की एकदम से भक्ति कर लें, तो ये हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए संभव नहीं है। पर हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान कहते भाई पहले स्टेप पे जाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि एकदम से मेरी भक्ति हो जाए, तो भगवान कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। पहले आप संतों का संग करिए। भगवान कहते हैं कि आप पहले संतों का संग करिए, संत आपको हमारी कथा सुनाएंगे, कथा सुनाने के बाद आपकी प्रीति होगी हम में, तब आप मेरी सेवा करोगे। भगवान कह रहे फिर धीरे धीरे आप जो जिस भक्ति की भगवान बात करते कि भाई भगवान से प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो सारा कार्य, जैसे कि जो जीव होता है पहले तो वो अपने आप को स्वामी मानता है, पर जब उसे अनुभूति हो जाती है संत कृपा से कि भाई स्वामी तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण, तो वो फिर अपने आप को दास मान लेता है। पहले आप और हम क्या करते, जब तक हमें भगवान का अनुभव नहीं हुआ होता तब तक आप और हम क्या करते, अपने आप को स्वामी मान रहे होते। जैसे ही हमें संत कृपा से भगवान की थोड़ी सी भी अनुभूति हो जाती है, तो हम अपने आप की पहचान कर लेते कि हम स्वामी नहीं हैं, स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं, हम उनके दास हैं। और जब हम उनके दास बन जाते हैं तो फिर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, तो फिर हम सबकी सेवा करने लग जाते हैं। और भगवान को अगर कोई अट्रैक्ट करता है तो वो सेवा ही है, भगवान सेवा से ही रीझते हैं जीव पर। तो यहाँ पर हम सब सेवा करने लग जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये सोचो कि अपनी इंद्रियों को, जैसे कि लोग करते हैं जा करके कहीं बैठ गए कि अब मेरा मन, अब हम भजन करेंगे, तो भगवान कह रहे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना, भगवान कह रहे ये इसका दमन कोई नहीं कर सकता है। पर भगवान यहाँ पर कहते भाई एक ही मार्ग है कि आप संत के कहे अनुसार चलो। संत के कहे अनुसार चलने पे क्या होगा, संत आपको मार्ग दिखाएंगे, वो आपको भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे जो गुरु के आदेश अनुसार कार्य करता है, जो संत के आदेश अनुसार कार्य करता है, भगवान कह रहे वो धीरे धीरे यहाँ पर भगवान कह रहे भाई सने सने धीरे धीरे आपको, भगवान कह रहे फिर मुझसे प्रेम हो जाएगा, फिर आप मेरी सेवा करोगे, और भगवान कह रहे फिर आप धीरे धीरे इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कब, जब आप गुरु के कहे आदेश अनुसार चलोगे, जैसा गुरु कह रहे। क्योंकि देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर मनमानी भक्ति होगी तो आपको सुख दुख क्या, आपको और घोर संसार में डाल देगी। देखने में तो दूर से भक्ति लगेगी,
तो जैसे कहते हैं कि भाई हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, दूर से देखने में तो भक्ति लग रही है पर वो भक्ति है नहीं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य गलत है। भक्ति मनमानी हो रही है। क्यों मनमानी हो रही है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भक्ति का क्या मतलब है। जो जिसको जो मन आ रहा है वही उसके लिए भक्ति है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जब गुरु की कोई आज्ञा में रहता है, संत की आज्ञा में रहता है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जब संत मार्ग देते हैं भक्ति का, क्योंकि संत चल के आए, संत ने जो संत और भक्त हैं उन्होंने भगवान को पाया है, तो वो आपको और हमें जब आदेश करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, और जब हम गुरु की आज्ञा में रह करके कार्य करते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और जब हमें भगवान का अनुभव हो जाता है तो जो हमारा स्वामित्व का भाव है वो हमारा खत्म हो जाता है और हम भगवान के दास हो जाते हैं। और जैसे ही हम भगवान के दास होते हैं तो जैसे ही हम भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित करते हैं, जैसे ही हम कहते हैं कि भाई भगवान हम आपके दास हैं और हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं ये आपको समर्पित है, तो तुरंत फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि फिर हम कर्म नहीं करें। देखिए आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल आएगा, फल आएगा तो सुख और दुख में आएगा। तो कर्म का तो फल सुख दुख में आता है, पर सेवा का फल हमेशा आनंद होता है। तो जब हम भगवान के दास हो जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में कर्म नहीं रह जाता, हमारे जीवन में सेवा आ जाती है। और जैसे ही सेवा आती है तो फिर क्या होता है, सेवा से ही भगवान रिझते हैं। तो भगवान जिस पे रिझते हैं उस पर क्या कृपा करते हैं, वो अपना आनंद देते हैं। तो भक्त के जीवन में कब वो कर्म बंधन से मुक्त होता है, जब भगवान के शरणागत होता है। और शरणागत कैसे होगा वो भगवान के, जब किसी संत की कृपा होगी, जब किसी गुरु की कृपा होगी, जब गुरु के निर्देशन में वो कार्य करेगा तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तब उसे भगवान जो कह रहे हैं कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो पाएगा। तो कर्म बंधन से मुक्त होने की एक ही विधि है। भगवान कह रहे अपने आप अपने कर्मों को छोड़ करके आप चले जाओ। भगवान कह रहे इससे कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान कह रहे अपने कर्मों को करते करते किसी गुरु के निर्देशन में, गुरु आपको जैसा जैसा कह रहा है, संत जैसा आपको बता रहे हैं, भगवान कह रहे वैसे वैसे कार्य करते करते ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।